क्या आप भी हर वक्त परेशानी, फिक्र और उदासी महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि कभी भी दिल को सुकून नहीं मिलता? आज मैं आपको बताऊंगी अल्लाह ताला की रहमत और इस्लाम के तरीके से कैसे आपके दिल को और दिमाग को सुकून दे सकते हैं और कैसे आप ज़हनी दबाव, स्ट्रेस से निजात पा सकते हैं। आज के ज़माने में हम सब बहुत मसरूफ़ हैं अपने कामों में, नौकरी में, तालीम में, सोशल मीडिया और रोज़मर्रा की मुश्किलात में। हमारे जहन को थका देती हैं और हमारे अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ ही रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ इबादत के लिए नहीं भेजा बल्कि दिल और दिमाग की सेहत के लिए भी रहनुमाई दी है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी सिर्फ अल्लाह की याद ही दिलों को सुकून देती है। आज की दुनिया में इंसान के पास सब कुछ है मगर सुकून दिल में नहीं है। नौजवान बेचैनी, बूढ़े परेशान, औरतें घरेलू दबाव, मर्द रोजगार के दबाव में फंसे रहे हैं। ऐसे वक्त में इस्लाम हमें ज़हनी सुकून और रूहानी इत्मीनान के उसूल सिखाता है। ज़हनी सेहत का मतलब है ऐसा दिल व दिमाग जो खौफ, गुस्सा, हसद और फिक्र से आज़ाद हो। आज की साइंस भी मानती है कि डिप्रेशन, एंजाइटी दिलों को, जिस्म दोनों को कमज़ोर कर देती है, मगर इस्लाम कहता है दिल की बीमारियां का इलाज अल्लाह के जिक्र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसकी ज़िंदगी तंग हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का हर हाल खैर ही खैर है, अगर खुशी मिले तो शुक्र करता है और अगर मुसीबत आए तो सब्र करता है। दिल को सुकून देने वाली इस्लामी बातें। 5 वक्त की नमाज दिल के बोझ को हल्का कर देती हैं। हर सजदा एक बोझ को ज़मीन पर गिरा देता है। अब आप सोचिए, अल्लाह ताला हमारी नमाजों के ज़रिए, हमारे सजदों के ज़रिए हमारे बोझ को हल्का कर रहे हैं, तो हमें कितनी खुशी से नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, सुबह व शाम अल्लाह के अज़कार रूह को ताकत देती हैं। रोज़ाना कम से कम 100 बार अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ने से गुनाह का बोझ कम होता है और दिल हल्का महसूस होता है। अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया, शुक्र से दिल खुश होता है और सब्र से दिल मजबूत होता है और दूसरों की मदद करने से दिल का बोझ कम होता है और खुशी बढ़ जाती है। आज के दौर की मिसालें। लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर देख देख कर जिंदगी को नाकाम समझने लगते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, दूसरों की नियामतों पर नजर ना लगाओ बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हें उनसे ज्यादा देगा अगर तुम्हारे अंदर सब्र और यकीन है। आज हर दूसरा इंसान रोजी और अपने मसाइल की फिक्र में, डिप्रेशन में है। कुरान कहता है, तुम्हारा रिज्क आसमान में है और अल्लाह ताला के पास है। घरेलू झगड़े और ज़हनी दबाव। मियाँ बीवी, माँ बाप और औलाद के झगड़ों ने घरों को जहन्नम बना दिया है। इस्लाम कहता है, एक दूसरे के साथ हुस्न अखलाक से पेश आओ, अच्छी तरह रहो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह तुम्हारे घरों को जन्नत बना देगा। ये दुनिया आर्जी है, सुकून यहाँ नहीं मिलेगा जब तक दिल अल्लाह ताला से जुड़ ना जाए। याद रखो, दौलत कभी सुकून नहीं दे सकती, शोहरत कभी सुकून नहीं दे सकती। असल सुकून सिर्फ अल्लाह ताला की याद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल में है। एक वाकया सुनिए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक नबी थे जिनको अल्लाह ताला ने बेशुमार नियामतें दी थी। दौलत, औलाद और सेहत सब कुछ था। फिर अल्लाह ताला ने आजमाइश दी, माल छीन लिया, औलाद फौत हो गई, जिस्म बीमारी में हो गया। 18 साल तक वो बीमारी में मुब्तला रहे, लेकिन कभी ज़बान शिकवा नहीं किया, बस अल्लाह का जिक्र करते रहे और सब्र किया। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह, मुझे तकलीफ, बेचैनी है और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, मुझे इन सब से आराम दे। अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाई, खोई हुई नियामतें लौटा दी और उनका जिक्र क़यामत तक के लिए मिसाले सब्र बना दिया। आज अगर हमें डिप्रेशन, स्ट्रेस या मुश्किलात हैं तो हमें अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र से सबक लेना चाहिए कि सुकून का राज सब्र और अल्लाह पर भरोसा है। अल्लाह ताला हमें सब्र करने वाला बनाए।